तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिला, मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। बाबा की लागी लगन रे, हुई मैं मगन रे, कि अब घर जाना है। बाबा की लागी लगन रे, हुई मैं मगन रे, कि अब घर जाना है। छोड़ करे अब दुनिया का डेरा, है आत्मा अब चल। तुझ बिन सोनी बाबा की नगरी, परदेसिया घर चल। प्यासे है दीप गगन के, तेरे दर्शन के अब घर जाना है। बाबा की लागी लगन रे, हुई मैं मगन रे, कि अब घर जाना है। बोले मन ये प्रीतम के द्वारे, चलने की है धुन। बाबा मेरा मुझको बुलाए, उड़ता जाए है मन। बिगड़े नसीब खुले हैं, विधाता मिले हैं, कि अब घर जाना है। बाबा की लागी लगन रे, हुई मैं मगन रे, कि अब घर जाना है। ओम शांति। शांति। सारा ध्यान मस्तक पे रिलैक्स करने के बॉडी को, ब्रेन के एक सेल को रिलैक्स करने, आंखों पे सारा ध्यान रिलैक्स, नाक रिलैक्स, वक्त रिलैक्स, पूरा चेहरा बिल्कुल रिलैक्स। गर्दन पे सारा ध्यान रिलैक्स, होने एकाग्र, चेस्ट, श्वासों को आता जाता हुआ देखें। रिलैक्स, और गहरी हो रही है श्वासें,
रिलैक्स। दिल को धड़कता हुआ देखें। रिलैक्स। कोई बोझ नहीं, न पास्ट न फ्यूचर, इस प्रेजेंट मोमेंट में मौन एकाग्र हूँ। पेट रिलैक्स। हर अंग अपना कार्य कर रहा है। स्वतः एक एक अंग रिलैक्स होता जा रहा। पैर, पैरों के तले का बिल्कुल खाली। भीतर बिल्कुल भीतर आ चुकी हूँ अपने। जहाँ बस मैं और मेरा बाबा। प्यार महसूस करें, समा जाए उसकी कदर में। एक ही बाहों में सिमट जाए, लिपट जाए। कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं। कोई सृष्टि नहीं। बाहों में समाई निश्चिंत हूँ, बेफिक्र हूँ। बस प्यार प्यार है। और इसी स्थिति में आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं, एक सेकंड, 7/6/1977 के रोज पे शेयर कर दिया है जी। टाइटल है संगम युग धर्माऊ युग को चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान स्वयं को। अच्छा, यहाँ तक टाइटल है, ठीक है। संगम युग धर्माऊ युग, एक होता है ना जैसे मास होता है धर्माऊ का, है ना। उसमें मैंने एक इतना सा भी धर्म करोगे तो उतना सारा पुण्य मिलेगा। तो इसी तरह ये संगम युग धर्माऊ युग को चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान है ना। इतना सा भी मैं आत्मा अपने मन से स्वयं को अलग करती हूँ तो वो बाबा पकड़ लेता है, नेह प्यार में समा लेता है, ठीक है। विशेष वर स्वयं को माया के अनेक प्रकार के रॉयल रूप से बचाने की युक्तियां बताते हुए अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे हैं। जो माया अलग अलग रूप लेकर आती है मुझ आत्मा को मेरे सत्य से दूर करने के लिए, तो बाबा आज उसके उपाय बता रहे हैं। सभी समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकंड
वह संकल्प में अनुभव करते हो। आत्मा की स्थिति बिल्कुल उपराम, बाबा के साथ कंबाइंड। बाहर जो हो रहा है होने दो, आत्मा अपने भीतर है। क्योंकि यह तो सब जानते हो कि यह छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का है। इस युग को व समय को ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है, चढ़ती कला सर्व का भला। और कोई भी युग को ऐसा वरदान प्राप्त नहीं है। यह विशेषता धर्माउ युग भी है। ठीक है। चढ़ती कला सर्व का भला है ना, मैं आत्मा अपने आप को प्राम कर लेती हूँ तो मेरे भीतर के पूरे विश्व का भला हो जाता है ना। और इस बाहर की भी परिस्थिति स्थिति सब मेरी स्थिति से बदल जाती है। ठीक है। यह विशेषता धर्माउ युग भी है, अर्थात यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्माउ युग में पाठ बजाती हैं। माने एक्यूरेट धर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म। और एक्यूरेट कर्म जो आत्म स्मृति में किया जाता है। ठीक है। धर्म धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, सर्व सत्ताएं इस युग में ही अपना विशेष पाठ दिखाती हैं। हम्म? धर्म की सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, विज्ञान माने साइंस। ठीक है। अर्थात इस समय ही ये तीनों सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त होती हैं। ठीक है। आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो जाती है, धर्म सत्ता, है ना। और जो अपने स्वधर्म में स्थित हो जाती है, जान लेती है कि मैं कौन, मेरा कौन, तो अपने भीतर के जो संकल्प फीलिंग इमोशंस हैं सब पे राज्य कर लेती है। हम्म? और विज्ञान की सत्ता, नए नए आविष्कार जो साइंस करती है ना, वो भी किससे? साइलेंस से। तो मैं आत्मा उस साइलेंस सत्य से ये सभी जो सत्ताएं हैं। ठीक है। इस समय ही ये तीनों सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त होती हैं। ऐसे श्रेष्ठ समय के विशेष पाठधारी कौन है? स्वयं का ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो? हम्म? ये जो संगम युग है, इतना धर्माऊ युग, इतना प्राप्तियों का युग, बाबा कह रहे उसमें आपका विशेष पार्ट है, ये समझते हो? हम्म? चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है ना। औरों का भला करना है तो क्या करना है? मुझे खुद को चढ़ती कला में अपनी स्थिति, अपनी उन्नति करनी है। ठीक है। सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं मुक्ति को प्राप्त करने की आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती हैं। हम्म? बहुत समय की आशाएं मुक्ति को प्राप्त करने की है ना, हर आत्मा चाहती है। मन के अंदर जो अशांत संकल्प हैं, फीलिंग्स हैं, या बाहर जो परिस्थिति है, बस मुक्त हो जाऊं, बस कोई झंझट ना रहे, है ना। आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती हैं। अब देखो, बाहर तो चलो विश्व है, ठीक है, पर मेरे अंदर जो पूरा ये विश्व है, संकल्प है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये पूरी मेरी प्रकृति है ना। अब मन संकल्प किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, सर दर्द हो रहा है, अंदर से चाहता क्या है? शांति। मन को अच्छा नहीं लगता ना शोर में रहना, तो मन को शांति चाहिए। तो उसकी इच्छा क्या है? प्राप्ति क्या है? शांत होने की। और वो कब होगी? जब मैं इस मन से खुद को समेट के उस चढ़ती कला में बाबा के साथ कंबाइंड हो जाऊंगी। हम्म? है ना। वरना मैं उसी को हटाती रहूंगी, ये संकल्प हट जाए, ये फीलिंग हट जाए, और प्रेशर से आता है, होता है ना ऐसा। ये मन संकल्प करना बंद कर दो और जोर से आएगा, है ना। सर्व आत्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार आप आत्माओं की जीवन मुक्ति का प्राप्ति है। जीवन मुक्ति माने इन सब संकल्पों के रहते हुए, हाँ, इस पूरी बॉडी में इफेक्ट भी देख रही हूँ,
सारा मैं दुख का, फीलिंग का सब कुछ देख रही हूँ, पर मैं इस जीवन से मुक्त बाबा के साथ साक्षी और साथी। हम्म। फिर बिल्कुल खुद को अलग कर लो। और मैंने कहा ना, आप मुझे प्यार करने में व्यस्त हो जाओ, सारा विश्व बदल जाएगा। हम्म। तो ऐसे आधार मूरत समझ कर चलते हो। हम्म? देने वाला दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया है? हाँ, बाबा भी कैसे देगा जब मैं इंस्ट्रूमेंट बन के खाली होके बैठ जाऊंगी? हाँ? इतना अटेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। हम्म? है ना? ये मेरे भीतर का सारा विश्व कैसे मुझ आत्मा के आधार पे है। मैं जाग जाऊं, हनुमान को स्मृति आ जाए कि मैं कौन हूँ। यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाता है। हाँ, जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजॉरिटी में दिखाई देता है, जिस कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं, और उस रुकने वाली कला में भी बहुत होशियार हो गए हैं। ठीक है ना? मन वहीं ठहर जाता है, वही बार बार बातें घूमे जा रही हैं, घूमे जा रही हैं, घूमे जा रही हैं। है ना? मैं कौन? टर्न अराउंड। अब बाबा कह रहे कैसे होशियारी करते हैं? ज्ञान की सुनी हुई बातें वह समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती हैं, उन युक्तियों या बातों को यथार्थ से यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं। हाँ, जैसे बाबा अक्सर कहते हैं ना कि मन को ही समझाते हैं, माया तो मौसी का घर नहीं है ना, कि आसानी से समझ जाए। हम्म। भाव को बदल बोल को पकड़ लेते हैं। बाबा ने कहा था ना, मुश्किल है। हम्म? अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो, यथार्थ भाव को स्वभाव वश बदल लेते हैं। है ना? बाबा के कहने का अर्थ कुछ होता है, हम अपने अनुसार डाल लेते हैं। जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। मास्टर त्रिकालदर्शी बनने के कारण सर्व रहस्य को बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं ना बच्चे। ये ना प्रेजेंट हो, ना फ्यूचर हो, ना पास्ट हो, है ना, इस पल प्रेजेंट हो तुम। है ना? ना वो गई बातें, ना कुछ, कुछ नहीं, सब परफेक्ट है ना? तीनों कालों को जानते हो, पर तुम तीनों कालों से परे न्यारे हो। बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं, वह माला नंबरवार बनती है, तो सब महारथी तो बनेंगे ना? हम्म। बनेंगे नहीं। ठीक है? जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो अपने बस सब संकल्पों को जीत पाके बिल्कुल हनुमान की तरह स्ट्रांग बन कितने भी विशाल पहाड़ है उनको पार कर ले, नहीं। अथवा सभी विजयमाला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे नहीं। इसलिए हमारा पार्ट ही ऐसा दिखाई देता है। अब ये क्या, मन ही मन ही खुद को तसल्ली दे रहा है कि हाँ, बाबा ने कहा है ना, हर कोई तो नहीं आएगा ना। हम्म। है ना? मेरा तो पार्टी ऐसा है, छोड़ो क्या। हम्म। तो बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे एडवांस जाने की बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं। है ना? आगे बढ़ने की बजाय और पीछे हो जाते हैं कि मैं तो उनमें से हूँ, उठा लेते हैं। अर्थात अपने अलबेलेपन और आलस्य को नहीं मिटा दे, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं। हम्म? माने उस, जैसे बाबा कहते हैं ना कि परिस्थिति आई आई है आपको और आगे बढ़ाने के लिए, पर मैं क्या करूं? मौसी का घर नहीं है, इतना मुश्किल है, हर कोई थोड़ी को इस उपराम स्थिति में बैठ जाएगा। बाबा ने बोला है ना, आए। हम्म। आए। ठीक है ना? तो
बाबा ने कहा ऐसे भाव बदल लेते हैं कि हर किसी का थोड़ी है राजा महाराजा का पार्ट नहीं कर सकता मैं। और पीछे चले आते हैं। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आगे बढ़ो, उड़ो, है ना। बाप को सुनाते हैं, पापा आपने ऐसा कहा। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदल रुकती कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। ठीक है, माने ठहर जाते हैं उसी बातों में, उसी परिस्थिति में उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, माया जीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते हैं। अब बाबा ने कहा जो मैंने अलग अलग आपको युक्तियां दी हैं, है ना, कि ऐसे परिस्थिति को पार करो, तो वो करने की बजाय क्या करते हैं, उस रुकती कला में ही खुद को तसल्लियां देते हैं। नहीं, सब थोड़ी बनेंगे, वो कहाँ बने हैं, हम कब बनेंगे, नहीं बनेंगे, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बाबा ने कहा है ना। इस तरह बाबा ने कहा उसी बातों में फंसे रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हाई जंप तो वो नहीं देते, है ना। अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि हर कोई राजा महाराजा तो नहीं बनेगा ना, ये मन ही मन को तसल्ली देकर ठहर जाता है उसी बातों में। क्या कहते हैं कि हम अपने ही को, आपने आपने ही तो कहा ना कि माया बड़ी दुष्टर है। हम्म, ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती। अब ये वर्ड भी यूज कर लिया है ना, मुझे कहाँ से छोड़ेगी, मैं किस खेत की मूली हूँ, है ना। महारथियों को भी माया वार करती है। जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ा, महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास आई और हार खाई, तो क्या बड़ी बात हुई। हाँ, मैंने भी क्रोध के वश ये सब कुछ बोल दिया, माया के वश में हो गया, तो क्या हुआ। हम्म, बाबा ने कहा ऐसे खुद को एक्सप्लेनेशन देते हैं। यह तो होना ही है, अंत तक यह तो चलना ही है ना। ये भी कहते हैं ना, बाबा ने कहा आखिर तक चलेगा, हो जाएंगे, बन जाएंगे। माने आलस्य अलबेलापन उसी रुकती कला में ठहर जाते हैं। इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपने आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, वहीं पर फंस जाते हैं। मेरा तो रोल ही ऐसा है। बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत बनना कौन गाया हुआ है। हम्म, कौन गए हुए हैं, गाए हुए हैं। अगर माया ही ना आवे, तो बिना दुश्मन के सामना करना कोई विजयी कहलाती है क्या। युद्ध ही नहीं करो तो फिर विजयी कैसे हो। माया आएगी, है ना, संकल्प आएंगे, फीलिंग्स आएंगे, व्यवहार भी आएंगे, लेकिन हार खाना ये तो बाप नहीं कहते। हाँ, बाबा कहते हैं ना माया तो आएगी, पर ये नहीं कहते कि हार खाओ, नहीं। माया पर वार करना है ना, कि हार खाना है। ओम शांति। जी भैया, जी से बोलो। दीदी, ये थोड़ी चढ़ती कला की थोड़ी व्याख्या करें, चढ़ती कला की व्याख्या करें। वर्डिंग लफ्जी माना तो आती है, लेकिन चढ़ती वाला कला को थोड़ा व्याख्या खोलें इसको, डेफिनेशन। चढ़ती जी कला जी जी। की थोड़ा देवताओं उसको को खोलें। कहते हैं ना हाँ 16 कला संपन्न संपूर्ण, है ना। तो चढ़ती कला माने आत्मा की स्थिति, आत्मा में उन गुणों का भरना, भरपूर होना, स्थिति का भरपूर होना, संपन्नता का होना। कैसी भी परिस्थिति है, कुछ भी है, आत्मा अपने बाबा के साथ बिल्कुल उपराम, माने नीचे की तरफ नहीं आती, मन की तरफ नहीं आती, दुख का अनुभव नहीं करती। क्लियर हो रहा है ना। जी दीदी जी। और हाँ। अरदास में भी होता है वो, चढ़ती कला तेरे भाने सरबता भला, गुरु नानक साहब की अरदास है ना, उसमें भी इसमें आता है हम्म, चढ़ती कला तेरे भाने सरबता भला। माने आप ऊपर उठ जाओ तो सबका भला हो जाएगा ना। ठीक है, कल्प कल्प के जी जी। विजयी रत्न हैं, और विजयी बनकर ही दिखाएंगे। यह समर्थ बोल भूल जाते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। अब आपने कहा ये भूल जाते हैं कि तुम ही विजयी हो,
पर बाबा ने जो कहा है कि माया मौसी का घर नहीं है, उस एक संकल्प को पकड़ के बैठ जाते हैं, वहीं ठहर जाते हैं ना। जैसे बाबा और भी एग्जाम्पल देते हैं ना कि साइड सीन देखा, रुक गए देखने। यानी कोई परिस्थिति आई तो वहीं पर फंस गए, रुक गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना। यह समर्थ बोल भूल जाते, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते। जैसे ब्रह्मा बाप ने माया जीत बन, हम्म, जैसे ब्रह्मा बाप ने, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, माया जीत बन जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया, जो कल्प कल्प की नूंद यादगार रूप में भी है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, ना कि घबराया, है ना। हम्म। तो ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा कह रहे, ये तो कहते हो कि ब्रह्मा बाप भी माया के आगे हार गए, है ना, पर बाबा ने फाइनली उस पे जीत पाई। तो आप भी फॉलो करो ना, माने हिम्मत नहीं हारो, थको नहीं, रुको नहीं, चढ़ती कला, एक सेकंड में बाबा के साथ डिटैच हो जाओ, है ना। विजयी बनने का भाव उठाओ। हाँ? बाबा कह रहे भाव को चेंज नहीं करो कि इतनी माया बलवान है, हम कैसे जीतेंगे, नहीं, मुझे ही जीतना है, बाबा ने कहा है मैं ही विजयी हूं। तो ये पावरफुल वर्ड्स को यूज करो, ना कि कमजोरी वाले। पुरुषार्थहीन होने का भाव, हम्म? अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। ठीक है। अब बाबा ने कहा उन वर्ड्स को अपनी कमजोरी के लिए यूज करके खुद को धोखा मत दो। बाप के हर बोल में हर आत्मा की तीनों काल का कल्याण भरा हुआ है, तभी विश्व कल्याणी गाए हुए हैं। कल्याण के बोल को स्वयं के अकल्याण अर्थ कार्य में ना लगा। हाँ? आज बाबा स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हैं कि जो बाबा के वर्ड्स हैं उनको मिसयूज नहीं करो, बल्कि आगे बढ़ने का साधन बनाओ। ठीक है। आजकल मेजॉरिटी इसी प्रकार के नॉलेजफुल बहुत हैं। इसी प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं, और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य, जिसको रॉयल रूप के विक्रम कहें। ठीक है। तो अटेंशन, लेकिन अपने को समझदार सिद्ध करने का तरीका बहुत अच्छा आता है ना। प्रूव करते हैं खुद को बहुत समझदार हूं। व्यर्थ कर्म व रॉयल रूप के विक्रम जो दिखाए कुछ देते हैं, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला, है ना। बाबा कह रहे खुद को एक्सक्यूज देकर आपको कर तो रहे हो, लेकिन उससे नुकसान किसका है? आपका ही है ना, अगर आप माया में फंसे हुए हो। हाँ, उसकी परख ही है। ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा। अब खुद को एक्सक्यूज दे दिया कि माया कौन सा मौसी का है ना, बहुत मुश्किल है माया को जीतना, बाबा ने ही कहा है। अभी मैं कैसे संपन्न बन सकूंगा, है ना, मैं कैसे महाराजा बनूंगा, सब थोड़ी बनेंगे, मेरा तो रोल ही ऐसा है। तो बाबा ने कहा खुद को ही दुख दे रहे हो, खुद को ही असंतुष्ट बना रहे हो। खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं करेगा, है ना, वहीं उसी में गोल गोल घूमते बैल, कोलू के बैल की तरह। तो अपने को गुणों से, शक्तियों से, खजाने से खाली अनुभव करेगा, है ना, कुछ भी नहीं है, बस फंसा हुआ है, वही व्यर्थ चले जा रहा है। लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा ना। अंदर से खोखला है दुख में, पर बाहर से एक्सक्यूज दिए जा रहा है, हर बोल अंदर से खाली, लेकिन बाहर से स्वयं को छुपाने का रूप होगा। जैसे कहावत है ना, खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है ना, खुद को दिखाएगा बहुत ज्यादा, दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। बाबा कह रहे बाहर से बड़ा दिखाएंगे, हमारी स्थिति ऐसी, हमारी वैसी, पर अंदर से बिल्कुल खोखला होगा। हम्म। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं, है ना। आपको जो फॉलो कर रहे हैं, बाबा कह रहे वो डिससर्विस के निमित्त बन जाते हो। तो अटेंशन, ध्यान देना है एक एक बाबा के वर्ड को हम किस भाव में यूज कर रहे हैं। हम्म। ऐसे विकर्मों से व व्यर्थ कर्मों एक स्वयं से
डिससेटिस्फाइड, दूसरा अनोखों की डिससर्विस, इस कारण चढ़ती कला की बजाय रुकती कला में आ जाते हैं, है ना। बाबा कह रहे वहीं ठहर जाते हो, अपने आप को चेक करो। हाँ, चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है ना, स्थिति उपराम क्यों नहीं होती, मन क्यों दुख का अनुभव करने लगता है। चाहते हैं कि हम भी बाबा के साथ मर्ज रहें, उस आनंद का, अपने भीतर की साइलेंस का अनुभव करें, पर क्यों नहीं कर पाते। बाबा ने कहा छोटी छोटी बातें चेक करो। हम्म? चढ़ती चढ़ते खुशी कम क्यों हो जाती, वह तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता, वह योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ क्यों भटक जाता है ना। बैठे हैं बाबा से योग लगाने, अब मन क्या क्यों कैसे ये उसमें फंसा हुआ है। वह अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकतू होता। हाँ? पुराने संस्कार क्यों नहीं जाते। हम्म? कारण क्या होता है, कारण जानते हो, विशेष कारण है, जैसे शुरू में आते हो तो बाप से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियों और मेहनत से करने लग जाते हो, दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई की परवाह नहीं करते। ठीक है, ये नया नया ज्ञान मिलता है। बाबा ने कहा किसी बात की परवाह नहीं करते, बस बाबा के साथ लगे रहते हो। बाप मिला, वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है, इसी नशे में कदम को तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हो। लेकिन आप क्या करते, जैसे आजकल के जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है ना, थकावट, तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं चाहिए, है ना। पैसे मिल जाए मेहनत नहीं करनी पड़े, वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती हैं, है ना। अपने आप को बाबा के साथ उस आनंद का अनुभव करने की भी मेहनत नहीं होती, उसी व्यर्थ में घूमते रहते हैं, है ना। वह आलस्य में आ जाते हैं। बनना चाहते सभी महावीर महारथी, है ना, हम सब चाहते हैं बाबा हम बस री दीदी की तरह हो जाए, है ना, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। हम्म? खुद को मन से सेपरेट करने की भी नहीं करते ना, वहीं फंसे हुए हैं कोलू के बैल की तरह। बनी बनाई स्टेज चढ़ती चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते, है ना। ऑटोमेटिक बस बाबा का वरदान हो जाए और मैं बस उस हाईएस्ट स्थिति में बैठ जाओ, सोचेंगे हम कम किस्में भी ना हो में, ना महारथियों की लिस्ट में हो, लेकिन महारथी के वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता। हम्म, उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं, है ना, उपराम नहीं हो पाते। हम्म, सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं, इस कारण को जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए ना, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ समर्थी चाहिए। अब क्या क्या मेहनत बाबा कह रहे हैं, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, पुरुष अर्थ है ना, आत्मा के अर्थ बार बार टिकना, बाप के साथ की समर्थी चाहिए, है ना, ये निश्चय कि मैं बाबा के साथ बाबा के उस कार्य में हूँ, मुझे कोई भी छू नहीं सकता। हाँ, तो समर्थी मैं ही वो शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं। हम्म, बस ये संकल्प बाबा हटा दो, मेरा मन बस शांत हो जाए। दीदी एक लाइन पढ़ी पुरुषार्थी, एक लाइन पढ़ी आपने पुरुषार्थी। पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, अच्छा। आत्मा सही। के अर्थ पुरुष अर्थ पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की समर्थी चाहिए, है ना, मैं कौन मेरा कौन, और फिर वो समर्थी के मुझे कुछ नहीं छू सकता। हम्म, वह प्रैक्टिकल में नहीं है, मेहनत नहीं करने चाहते लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं, है ना। बस बाबा तुम बस आ जाओ, मैजिक कर दो, मैं उसमें स्थित हो जाऊं। बाप का काम ज्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं, है ना। बाबा आपने कहा है ना 10 कदम आओगे 100 कदम आओगे, पर वो एक कदम हम नहीं बढ़ाते, मन में फंसे हुए हैं, अब कह रहे हैं बाबा मदद करो, है ना। तो इस कारण जो युक्तियां बताई जाती हैं वो कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज करने नहीं आती, लेकिन बार बार बाप से पूछने आते हैं, बाबा योग क्यों नहीं लगता, बाबा क्या करूं, बाबा बंधन क्यों नहीं कटता, क्या करूं,
जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन चल रहा है, तो क्या कोर्स में बाप दादा ने ये नहीं बताया? हाँ, कुछ रह गया है कि जो फिर सुनाना पड़े? बाबा ने कहा सब कुछ तो, बाबा बहुत गुस्से है ना, सब कुछ तो सुनाया है। यह तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है, इस कारण सुने हुए को मनन करो। बाबा ने कहा जो सुना है उसको मनन करो। मनन ना करने से शक्तिशाली ना बन कमजोर हो गए हो। कमजोर होने के कारण बार बार रोकते हो, माने स्थिति कमजोर है, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए सदा यह याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला से ही सर्व का भला है ना। मैं आत्मा अपने सत्य में स्थित हो जाऊंगी, बाबा के साथ कंबाइन, तो पूरा विश्व मेरे अंदर का उस संतुष्टता में स्थित हो जाएगा, है ना। बाप को और बाप के हर बोल को यथार्थ रूप से समझने वाले, एक्यूरेट जो बाबा का अर्थ है, माने आगे बढ़ने का, उसको यूज करने वाले, अपने पर सदा मेहनत से स्वयं को महान बनाए, हम्म, वाले, हर कदम में चढ़ती कला का लक्ष्य और लक्षण अनुभव करने वाले, माने हर संकल्प में ऊंची स्थिति, ठीक है, सदा स्वयं को अनेक प्रकार के माया के रॉयल रूप से बचाने वाले, हम्म, ऐसे माया जीत कल्प कल्प के विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पार्टियों से सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, यह स्मृति रहती है। निश्चय का फल है विजय, है ना। जितना विश्वास है मुझे मेरे सत्य पे, उतना मेरी जीत है। कोई भी कार्य करते हैं, अगर कार्य करते हुए स्वयं में, बाप में, ड्रामा में निश्चय है ना, मैं कौन, मेरा कौन, और ड्रामा कल्याणकारी है, सब प्रकार का निश्चय है, तो किसी भी विजय हो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर हार होती तो कारण निश्चय में कमी है ना कहीं आपको अपने सत्य पे यकीन नहीं है। अगर स्वयं में भी संशय है, यह होगा नहीं होगा, सफलता होगी नहीं, तो भी संपूर्ण निश्चय नहीं कहेंगे, है ना। बाबा कह रहे पूरा निश्चय होना चाहिए कि विजयी मैं ही हूँ, है ना। निश्चय बुद्धि का संकल्प दृढ़ होगा, कमजोरी का नहीं। जो होगा वो कर लेंगे, यह भी संशय का संकल्प है। जो होगा नहीं हुआ ही पड़ा है, ऐसा निश्चय कर्म करने के पहले भी निश्चय को हो के हुआ ही पड़ा है, ऐसी स्टेज है। किसी भी माया आवे लेकिन डगमग ना हो, निश्चय बुद्धि हर तूफान व माया के विघ्नों को ऐसे पार करेगा जैसे कुछ है ही नहीं। हम्म? बाबा कह रहे ऐसे आप उड़ती कला से पार कर लोगे, है ना। जैसे महावीर को स्मृति आ गई, समर्थि आ गई, पार कर लिया। जैसे साइंस के साधन है तो गर्मी होती भी उस गर्मी नहीं होती, ऐसी है ना। गर्मी है फिर भी आपको ठंडक लग रही है। ऐसे जो निश्चय बुद्धि होगा, है ना, बाबा के कार में हूँ, सुरक्षित हूँ, उसके आगे माया के तूफान आएंगे लेकिन बड़ी बात नहीं होगी उसके लिए, है ना। मैं सेफ हूँ, बाबा ने, दीदी ने कहा ऊपर अब टाइगर भी भले नाच रहा है वैन के ऊपर, पर मुझे निश्चय है, मुझे कुछ नहीं कर सकता, तो मैं सेल्फियां लूंगी, है ना। बाबा कह रहे ये साधन है ना निश्चय, तो माया जीत बन जाओगे हर कार्य में। स्वयं निश्चय बुद्धि, ऐसे निश्चय बुद्धि सदा साक्षी होकर अपना पार्ट बन देखते हैं और दूसरों को भी देखते हैं ना। अपने आप को भी देख रही हूँ बाबा के साथ, और सारा ये मन का खेल भी देख रही हूँ। विचलित नहीं होते क्या, क्यों में नहीं जाते। स्थापना के कार्य में जो आदि रत्न है, उन्हें आदि रत्न का नशा है। हाँ, यह नशा भी खुशी दिलाता है ना। तो हर पल बाबा करे संतुष्ट, खुशी, नशे निश्चय में रहो ना। हाँ, इस भाग्य को आज स्वप्न में भी देखने की इच्छा रखते, वह भाग्य अपना प्रैक्टिकल जीवन बिताकर अनुभव किया। बाबा कह रहे जो अनुभव करना चाहते हो उसको एक एक पल अनुभव करो। हम्म आप लोगों ने चैतन्य में अनुभव किया, अभी सब चरित्र सुनने वाले हैं, तो यह कर्म भाग्य है क्या, कम भाग्य है क्या, हाँ, कि हमारे ही चरित्र गाए जा रहे हैं भक्ति में, और किसी भी प्रकार का भाग्य अभी भी